हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएम भरत सर क्लास में। देखिए दोस्तों, आपकी टॉपिक चल रही थी केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जा रहा था अभी फिलहाल आईयूपीएससी में आज आपको बताएंगे कि अगर स्ट्रक्चर जो है संरचना के रूप में आपको नामकरण मिलेगा, लेकिन जो है कार्बन को न फैला करके जैसे संकेत के रूप में आपको जो है स्ट्रक्चर साइन के रूप में किस तरह से मिलता है, ठीक है, उस टाइप के आपके आईपीएससी नामकरण आपको पढ़ाए जाएंगे। ऐसे टाइप के क्वेश्चन जेईई में भी पहले पूछे जाते थे, अब तो फिलहाल दूसरे टाइप का क्वेश्चन बनाया जाता है, बताएंगे उसके बारे में। एलिसाइक्लिक कंपाउंड के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन फिलहाल आप याद रखेंगे, इंट्रोडक्शन आपको पता होगा तभी आपको आगे की बातें समझ में आएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ लोगों ने पीछे की वीडियो हमारे देखे होंगे, कुछ लोगों ने नहीं देखे होंगे, तो उनके लिए बता दें आप पीछे की वीडियो देख लें, ठीक है। इसके बाद आगे की वीडियो को कवर करें, ज्यादा फायदा होगा। और फिलहाल जो लोग पीछे से वीडियो नहीं देख रहे हैं वो भी जो रूल हम बता रहे हैं उसको देख लेंगे, इसके बाद आगे की बातें कवर करेंगे, समझ में आएगी, ठीक है। सबसे पहले रूट वर्ड, ठीक है। तो रूट वर्ड के बारे में आपको पीछे बताया गया होगा कि रूट वर्ड क्या होते हैं। अभी फिलहाल हम इस्तेमाल करते हैं, एक कार्बन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, मेथ, ठीक है। दो के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, एथ। तीन कार्बन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, प्रोप। फोर्थ कार्बन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, ब्यूट। फिफ्थ कार्बन के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, पेंट। सिक्स कार्बन के लिए हेक्स, ठीक है। फाइव के लिए पेंट। सेवेंथ के लिए हेप्ट, फिर ऑक्ट। नाइन्थ के लिए नन, और 10 के लिए डेक, ठीक है। अनडेक, डूडेक, ट्राइडेक आगे तक इस्तेमाल कर सकते हैं, फिलहाल 10 तक बहुत ज्यादा जरूरी है। एक कार्बन के लिए मेथ, दो के लिए, तीन के लिए प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नन, डेक। तो ये चीजें तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। आगे बताते हैं आपको, अगर मान लीजिएगा इस तरह से आपको स्ट्रक्चर दे देगा इस तरह से, और आपसे पूछेगा इसका आईपीएससी नामकरण क्या, ध्यान से देखिएगा। अगर आपके पास इस टाइप के स्ट्रक्चर आ जाएंगे और आपसे पूछेगा कि इसका केमिस्ट्री में आईयूपीएसी नाम क्या होता है, ठीक है। तो आईयूपीएसी नामकरण करने के लिए आपको एक विशेष चीज का ध्यान रखना है, ठीक। आपको जहां से स्टार्टिंग है वहां पे कार्बन रखना है, और जहां पे टर्न है वहां पे भी कार्बन रखना है। स्टार्टिंग के यहाँ भी कार्बन रखना है, और जहां एंड हो रहा है वहां पे भी कार्बन रखना है। इसके साथ साथ जहां पे टर्न हुआ है वहां पे भी कार्बन रखना है, जहां जहां पे मुड़ान है वहां कार्बन रखेंगे। यहाँ पे कार्बन, तो एक कार्बन यहाँ रखेंगे, एक कार्बन यहाँ रखेंगे, यहाँ पे मुड़ान है यहाँ रखेंगे, और यहाँ पे एंडिंग है यहाँ पे रखेंगे। स्टार्ट में और अंत में कार्बन रखना है, फिर इसके साथ साथ जहां पे मुड़ान है वहां पे कार्बन रखना है, ये आपको पीछे से पता होगा। अब इसको आप सीधा करेंगे तो इस तरह से मिलेगा, सी 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 सी, इस तरह से चार कार्बन थे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिलहाल ये। अब आपको बैलेंस करना है, ठीक है। एक कार्बन, और कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ठीक है। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो एक तो इसके पास है, कितने की जरूरत है, 3, 3 लगा दे। 1 2 तो ऑलरेडी इसके पास है, कितने की जरूरत है, 2, तो यहाँ 2 लगा दे, ठीक है। 1 2, तो यहाँ पे आप फिर 2 की जरूरत है, और यहाँ पे 1 है, तो कितने की जरूरत है, 3, ठीक है। तो स्ट्रक्चर हो गया इसका CH3 CH2 CH2 CH3, ठीक है। आप यहीं पे भी सेटल्ड कर सकते हैं, इस तरह से ऐसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसके पास 2 हाइड्रोजन है, ऐसे लगा दिए। इसके पास 2 हाइड्रोजन है, ऐसे लगा दिया। इसके पास 3 हाइड्रोजन है, ऐसे लगा दिए, ठीक है। ऐसे भी आ सकता है। तो स्ट्रक्चर किसी टाइप का आ जाएगा, और आपको इसका आईपीएससी नामकरण करना है, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले आपको पहचानना है, तो आपको दिख रहा है कि ये एल्केन है, क्यों, क्योंकि एल्केन की पहचान किससे करते हैं, सिंगल बॉन्ड से। एल्केन की जो पहचान है वो किससे करते हैं, सिंगल बॉन्ड से। आपको पीछे बताया गया होगा कि एल्केन जो होता है, एल्केन की पहचान जो है सिंगल बॉन्ड से करते हैं, किससे करते हैं, सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। मतलब कार्बन कार्बन के बीच क्या दिखेगा, एक बंद दिखेगा, इस तरह से कार्बन है और कार्बन के बीच कैसे बंद दिखेंगे, एक बंद, तो क्या कहेंगे उसको, सिंगल बॉन्ड। तो इस तरह से कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, कार्बन से कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड, कार्बन से कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड। तो इसलिए अब इस कंपाउंड का आपको नामकरण करना है, तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, कितने कार्बन, 4। तो ये हो गया 4 कार्बन। 4 के लिए रूट वर्ड क्या इस्तेमाल करते हैं, ब्यूट, ठीक है। अंत में लगाएंगे एन, क्या लगाएंगे, एन।
तो आप लगाएंगे एन, तो हो गया ब्यूटेन। दो वावेल हो गया, इसलिए पहले वावेल का कोई मकसद नहीं होता, ये हट जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, तो इस तरह से इसका आईयूपीएसी नामकरण क्या बनेगा, ब्यूटेन। अगर आपसे कोई पूछेगा कि इस वाले कंपाउंड का आईयूपीएसी नाम क्या था, तो आप क्या बताएंगे, इसका नाम आईयूपीएसी नाम ब्यूटेन। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछ दे ये एन है, ये क्या है, एन है। ठीक है, एक्चुअल में इसका नाम एन है, एबीसीडी अगर अल्फाबेट का प्रयोग करते हैं उसका नाम एन है, लेकिन केमिस्ट्री में एन को क्या बोलेंगे, तो नाम होगा इसका ब्यूटेन। नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। सेम स्ट्रक्चर है, इसका नाम हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, 4 कार्बन 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड, तो ब्यूट, और अंत में लगाएंगे एन, तो नाम हो जाएगा इसका ब्यूटेन। ठीक है, वहां पे कार्बन मानना है जहां से खत्म हो रहा है, और वहां पे और कार्बन मानना है जहां पे मुड़ान है। तो टर्निंग पे आप कार्बन मान लेंगे, तो देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, कार्बन की संख्या 4 है, 4 के लिए रूट वर्ड क्या लिखेंगे, ब्यूट, और अंत में लगाएंगे ANE, तो नाम हो जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, इस तरह से स्ट्रक्चर करना है। मान लीजिए आपके पास ये वाला स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है, और इस तरह से आपको इसका आईपीएसी नामकरण करना है। एक्चुअल में इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये M है, और M को आपका आईपीएसी नामकरण करना है, केमिस्ट्री में नामकरण करना है। तो देखें 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। ठीक है, कार्बन संख्या कितनी होगी, 5। 5th कार्बन, 5th कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है, पेंट, आप लिखेंगे पेंट, पेंट लिखा। ठीक है, अब इसके बाद चूंकि देख रहे हैं कि ये एल्केन कैटेगरी का है, क्योंकि इसके बीच सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो इसलिए अंत में अनुलग्न क्या लगा देंगे, ANE, तो नाम हो जाएगा इसका पेंटेन। नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन। इस तरह से आपको नामकरण करना है, आप इसका नामकरण करके दिखाएंगे। ठीक है, दो स्ट्रक्चर है। ठीक है, इस तरह से, तो आपको यहाँ कार्बन मानना है, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, इस तरह से कार्बन कार्बन मान करके, और आपको ऐड करना है। अगर 10 कार्बन होंगे तो डेक, 11 हो जाएंगे अनडेक, 12 हो जाएंगे डो डेक, 13 हो जाएंगे तो ट्राई डेक, और 14th हो जाएंगे तो ब्यूटा डेक, पेंटा डेक, हेक्सा डेक। इस तरह से आपको कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिएगा इसी टाइप के स्ट्रक्चर में एक आध इस टाइप का स्ट्रक्चर दे देगा, ठीक है, जैसे दिखाते हैं। अब देखिए इसका जो स्ट्रक्चर ऐसे दे रखा है, और आपको इसका केमिस्ट्री में आईपीएसी नामकरण करना है, तो आईपीएसी नामकरण करना बिल्कुल आसान है। रूल वही होंगे, आप बिना स्ट्रक्चर बनाए भी आईपीएसी नामकरण कर सकते हैं, मगर कॉलेज स्कूल में जो होता है कि आपको वनडे का पेपर देना है, तो ऐसे ट्रिक कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अगर आप बोर्ड्स के लिए हैं, तो आपको इसका स्ट्रक्चर देना पड़ेगा। तो जहां जहां पे एंडिंग है वहां पे, यहाँ पे कार्बन, फिर यहाँ कार्बन, फिर यहाँ पे कार्बन, और फिर यहाँ कार्बन, यहाँ पे बटन था, और इसके आगे भी कार्बन, और नीचे भी कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ पे कार्बन, फिर यहाँ पे कार्बन, यहाँ कार्बन, और इसके लिए कार्बन, और यहाँ पे कार्बन। ठीक है, टोटल कार्बन फैला लिए। अब इनकी वैलेंसी आपको करनी है। वैलेंसी आपको आना चाहिए, कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4, 4 बॉन्ड बनाता है, इसके पास 4 होने चाहिए। तो देखिए एक इधर से लग गया है, कितने की जरूरत है, 3 की। एक लग गया है नीचे की तरफ, कितने की जरूरत है, 3 की। 1 2 3 कितने की जरूरत है, 1 की। फिर 1 2 कितने की जरूरत है, 2 की। ठीक है, और यहाँ पे हमने 2 लगा दिया। 1 2 कितने की जरूरत है, 2 की, और यहाँ पे 1 तो कितने की जरूरत है, 3। ठीक है, अब इस कंपाउंड में आपको क्या करना है, मदर चेन को पहचानना है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, किधर भी जा सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज आपको काउंटिंग उस डायरेक्शन से करना है जिधर से ब्रांच नजदीक आता है, तो हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे। 1 2 3 4 5। एल्केन में रूल सारे पढ़ाए गए हैं, चूंकि ये एल्केन ही चल रहा है। ठीक है, अब देखें इसका आपको आईपीसी नामकरण करना है। आप ये से डायरेक्ट नामकरण करें, या इसको पकड़ करके खींच दें, अपना काम हो जाएगा। ठीक है, तो CH3 ये रहा, ऊपर क्या है, CH है, इसके साथ क्या जुड़ा है, ये तो ऊपर चला जाएगा, CH3 जुड़ा है। ठीक है, सिंगल बॉन्ड, फिर क्या है, CH2 है, फिर इसके बाद जो है यहाँ पे क्या है, CH2 है, और यहाँ पे क्या है, CH3 है। तो ये वही स्ट्रक्चर है, सेम है, और इसका आपको आईपीएसी नामकरण करना है। तो काउंटिंग यहीं से है, 1 2 3 4 5। अब इसका नाम आप देंगे, तो इसका नाम हो जाएगा 2, और CH3 का नाम क्या होता है, मेथिल, तो हो गया 2 मेथिल। ठीक है, कितने कार्बन है, कार्बन की संख्या कुल 5 है। 5 के लिए रूट वर्ड क्या होता है, पेंट, तो आप लिखेंगे पेंट,
अंत में लगा देंगे ANE, तो नाम हो जाएगा 2-मेथिल-पेंटेन, 2-मेथिल-पेंटेन। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2-मेथिल पेंट, एन पहले लगा दें, एन और लास्ट में क्या लिख दें, पेंट, ये भी करेक्ट है। ठीक है, जनरली इस वाले का इस्तेमाल किया जाता है, तो आपको दोनों पता होना चाहिए। तो इसका IPC नाम होगा 2-मेथिल-पेंटेन या 2-मेथिल-एन पेंट। ठीक है, तो दोनों तरह से आप नामकरण कर सकते हैं। ठीक है, ये आप ट्राई करेंगे खुद से। ऐसे करके आपके पास स्ट्रक्चर है, मान लीजिए ऐसे करके दे रखा है। ठीक है, ऐसे दे दिया, तो आपको इसका IPC नामकरण कैसे करना है, टफ नहीं है। यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन फैला देंगे। फिर जिधर उसको सीधा कर लेंगे, जिस डायरेक्शन में कार्बन की संख्या ज्यादा होगी मदर चयन हो जाएगा। इसके हिसाब से आपको नामकरण कर लेना है। ये आपके सामने स्ट्रक्चर है, आपको इसको IUPAC नामकरण करना है। तो जहां जहां पे मुड़ान है वहां वहां कार्बन मानेंगे। एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, एक कार्बन यहाँ, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हर जगह पे कार्बन माने। कार्बन, 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 फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन, फिर कार्बन। ठीक है, मिला लेंगे। तो इस तरह से इसका जो है स्ट्रक्चर बना लेना है। ठीक, अब आपको क्या डिसाइड करना है, आपको मदर चेन डिसाइड करना है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इधर की तरफ चल रहे हैं हम तो 6 कार्बन मिल रहा है, तो ये अपना मदर चेन हो जाएगा। ठीक है, इसको सीधा कर ले। तो जब इसको आप पकड़ करके सीधा करेंगे, इसको पकड़ करके और इसको पकड़ के सीधा करेंगे, तो ये ऊपर चला जाएगा और एक नीचे आ जाएगा। आप ऐसे ही लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। CH3 सिंगल बॉन्ड। अच्छा, बैलेंसी भी कर लेते हैं। एक कार्बन है तो 3 हाइड्रोजन होगा। एक दो बॉन्ड है तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 हाइड्रोजन होंगे। 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन और होंगे। यहाँ पे 4 बॉन्ड है पूरा है, यहाँ पे 2 होंगे और यहाँ पे कितने होंगे, 3 होंगे। यहाँ पे भी 3 होगा, यहाँ पे भी 3 होगा। ठीक है, बैलेंसी आपको अच्छे से आना चाहिए क्योंकि आपने ये सब पढ़ा होगा। तो इस तरह से अब इसको पकड़ करके खींच दें और खींचने के बाद जो इसको सीधा कर दें। तो CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2, फिर C, और इस पे ब्रांच है किसका, CH3 का। 2 ब्रांच है, यहाँ पे एक यहाँ पे। आप इसी एक यहाँ पे एक ऐसे लगा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड है CH2 और फिर सिंगल बॉन्ड है CH3। अब आप इसका IPC नाम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आपको काउंटिंग उस दिशा से करना होता है जिधर से CH3 नजदीक है। तो 1 2 3, 1 2 3 4। ठीक है, तो काउंटिंग इस डायरेक्शन से करेंगे। काउंटिंग हो गई। नाम पहले किसका देना है, ब्रांच का देना है। कहाँ पर है, तीसरे स्थान पे। तो 3,3 2 बार आया, क्या लगाते हैं, डाई लगाते हैं। CH3 का नाम क्या होता है, मेथिल होता है। सारे रूल पीछे आपको पढ़ाए गए हैं इस टाइप के, आप देख लेंगे उन वीडियो को अच्छे से समझ में आएगा। तो 3,3 डाई मेथिल। और फिर इसके बाद जो है कितने कुल कार्बन है, 6 के लिए क्या होता है, हेक्स। अंत में क्या लगा देंगे, ANE। तो नाम हो जाएगा इसका 3,3 डाई मेथिल हेक्सेन। इस तरह से इसका जो है IPC नामकरण करना था। और इस वाला स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है, 3,3 डाइमेथिल हेक्सेन। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास और भी कुछ होमवर्क देते थे, आपको इसका IPC नामकरण करना है। मान लीजिए इस तरह से आपके पास स्ट्रक्चर आ जाएगा। प्लस है, मैथ्स में ये प्लस है, मैथमेटिक्स में क्या है, प्लस। ठीक है, और आपको इसका IPC नामकरण करना है। तो आप क्या करेंगे, कार्बन की संख्या फैला लेंगे। देखें, यहाँ पे बीच में कार्बन होगा, एक इधर कार्बन होगा, एक यहाँ पे कार्बन होगा, एक यहाँ कार्बन होगा, एक यहाँ कार्बन। ठीक है, अब इसको इस तरह से, यहाँ पे 3 बॉन्ड होगा, यहाँ पे भी 3 होगा, यहाँ पे भी 3 होगा, और यहाँ पे भी कितना होगा, 3 होगा। अब इसका IPC नामकरण करना है। तो आप देखें, मदर चेन 1 2 3, या तो ये मदर चेन होगा, या तो 1 2 3, ये मदर चेन हो गया 1 2 3, ये मदर चेन होंगे। तो आप किसी को भी मदर चेन ले सकते हैं, तो हम ऐसे ही ले लेते हैं 1 2 3। ठीक है, अब ये मदर चेन हो गया। तो यहाँ पे दूसरे स्थान पे एक ब्रांच है, इधर भी ब्रांच है, तो आप लिखेंगे 2 इसके लिए, और फिर 2 इस वाले के लिए। तो 2,2 दोबारा आया तो डाई लगा देंगे। ठीक है, CH3 का नाम मेथिल होता है, पता होना चाहिए। कितने कार्बन थे, 3 के लिए रूट वर्ड क्या होता है, प्रोप। अंत में क्या लगा देंगे, ANE। तो नाम हो जाएगा इसका 2,2 डाई मेथिल प्रोपेन। इस तरह से आपको स्ट्रक्चर वाला नामकरण करना है। तो उम्मीद है आप इस टाइप के स्ट्रक्चर वाले नामकरण कर सकते हैं। बशर्ते आपको इस चीज का फोकस करना है कि जहां जहां मुड़ान है वहां वहां पे आपको कार्बन मानना है, तब आपको नामकरण करना है।